कैबिनेट के अंदर इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो कैबिनेट के अंदर एक बंद लिफाफे के ऊपर जो है वो कैबिनेट के लोगों से उसके ऊपर साइन करवाए गए। अल कादिर केस में मलिक रियाज का नाम भी सामने आया है और जनाब इमरान खान साहब के साथ अल कादिर यूनिवर्सिटी वाले केस में उन्हें सजा होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। सबसे पहले आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं न्यूज़ अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होती हूं, तो इसी तरह से आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस का आज फैसला होने वाला था। अल कादिर यूनिवर्सिटी का फैसला होने वाला था जो कि मौखर हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, सब लोगों को इंतज़ार था कि आज इमरान खान के केस का जो सबसे बड़ा केस है उसका फ़ैसला सामने आएगा और बहुत सारे सहाफ़ी जो कि हुकूमत से जिनकी अच्छी बातचीत है उन्होंने तो यहाँ तक भी बोल दिया था कि इमरान खान को कितनी सज़ा सुनाई जाएगी और बुशरा बीबी को कितनी सज़ा सुनाई जाएगी। ये सारी बातें सामने आने के बाद अब लोग इंतज़ार कर रहे थे और लोगों का इंतज़ार इस तरह ख़त्म हो गया कि आज इस केस का फ़ैसला मौखर हो गया है। इसी हवाले से बहुत सारे लोगों ने बात की है। इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि फ़ैसला मौखर होने से पहले बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्शन भी की थी कि इमरान खान को क्या सज़ा मिलेगी, या फिर कुछ पीटीआई के लोगों ने तो ये भी बोला था कि उनको रिहा कर दिया जाएगा। इसी हवाले से इमरान रियाज खान की थोड़ी सी वीडियो आपको दिखाते हैं और फिर तफसील से बात करते हैं। अल कादिर यूनिवर्सिटी वाला जो केस है उसका फैसला सुनाया जाएगा। इसके दो नाम है इस केस के, एक नाम है अल कादिर यूनिवर्सिटी का केस और दूसरा नाम है 190 मिलियन पाउंड का केस। तो एक्चुअली जो ये केस है वो अल कादिर यूनिवर्सिटी का केस है, लेकिन इसको अल कादिर यूनिवर्सिटी के केस की बजाय 190 मिलियन पाउंड का केस इसलिए कहा जाता है ताकि इमरान खान साहब को बदनाम किया जा सके। ये 190 मिलियन पाउंड या अल कादिर केस का किस्सा है क्या, इसके बारे में आज इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये फैसला सुनाया जाए इससे पहले ये फैसला सुनाया जा चुका है। जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, ख़ास तौर पे जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने इसके बारे में बता दिया पहले से। कोई कह रहा है जी 10 साल की सज़ा है, कोई कह रहा है 14 साल की सज़ा है, कोई बता रहा है कि इमरान खान को कुछ सज़ा ज़्यादा होगी, कुछ कह रहे हैं कि इमरान खान की निस्बत बुशरा बीबी को सज़ा कुछ कम होगी। फैसल वाडा भी अपना फैसला सुना चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सियासतदान तलाल चौधरी और ख्वाजा आसिफ, ये दोनों भी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। इन दोनों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गुज़िश्ता रोज़। तो ये सारे अपना फैसला सुना चुके हैं कि जनाब इमरान खान साहब के साथ अल कादिर यूनिवर्सिटी वाले केस में उन्हें सज़ा होने जा रही है। ये वो पहला केस है नाजरीन जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था जनरल बाजवा के दौर में इमरान खान साहब के खिलाफ। जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकालने का फैसला हुआ था तो सबसे पहले अल कादिर यूनिवर्सिटी के केस के ऊपर काम शुरू किया गया था और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को ये लग रहा था कि कोई इमरान खान के खिलाफ इस केस की बुनियाद के ऊपर बड़ी कार्रवाई डाली जा सकेगी। इस केस के बारे में कई मरतबा इमरान खान साहब ने भी बात की है। शहजाद अकबर जो है वो इसके बारे में बहुत बात करते रहे माजी में। इसके फैक्ट्स तो बहुत सारे आपको पता है, लेकिन मोटी चीज़ें आज कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ फैसला कर लिया तो उन्होंने सहाफ़ियों से रब्ते किए, बहुत सारे लोगों को कहा जनाब कि ये हुकूमत अब जाने वाली है तो आप ज़रा इनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेना शुरू करें। तो जब उनसे सवालात किए गए तो उन्होंने जो सबसे पहली फाइल बनाई थी इमरान खान के खिलाफ। तो नाज़रीन, ये था इमरान रियाज खान का पॉइंट ऑफ व्यू, जिन्होंने अल कादिर यूनिवर्सिटी केस के हवाले से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। अब मैं आपको यहाँ ये बताती चलूँ कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उस हवाले से मंसूर अली खान ने अपने हालिया व्लॉग में एक इंकशाफ किया है। उन्होंने बताया है कि अल कादिर केस में मलिक रियाज का नाम भी सामने आया है और उन्होंने इस हवाले से कुछ तफसीलात भी शेयर की है। जी हाँ नाजरीन, ये जो सबसे बड़ा केस था इसका फैसले का आज दिन था जो कि नहीं हुआ है। तो इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने जो है वीडियोस बनाई है, बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट्स सामने आए हैं जो मैं आपके सामने एक एक करके रखती जाऊंगी। तो आए मंसूर अली खान का मौक़िफ़ देखते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको 190 मिलियन पाउंड केस का जो है वो बताना चाहूँगा ताकि आपको क्लियर हो कि आखिर ये मामला है क्या। बेसिकली ये मामला है तकरीबन 50 अरब रुपए का। 190 मिलियन पाउंड जो है ये तकरीबन 50 अरब रुपए है और केस जो है वो है 458 कनाल ज़मीन का, जो बेसिकली मलिक रियाज ने एक ट्रस्ट के तौर पे जो है वो ट्रस्ट को डोनेट की ये ज़मीन। अच्छा, वो जो ट्रस्ट है उसके जो ट्रस्टीज़ हैं वो थे इमरान खान साहब, बुशरा बीबी
इससे पहले जो है वो जुल्फी बुखारी का नाम भी जो है उसमें शामिल था, लेकिन बाद में उनका नाम जो है वो रिमूव किया गया। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो है वो इस ट्रस्ट में ताल्लुक़ उससे रखते थे। अच्छा, ये जो अल-कादिर ट्रस्ट जो बनाया गया, ये इसने अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई। वो यूनिवर्सिटी मौजूद है वहाँ पे, और वहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ पे क्लासेस भी होती हैं, सूफीज़म और रिलीजियस किस्म की जो एजुकेशन है वो भी वहाँ पे दी जाती है। और ज़मीन जो डोनेट की गई वो दी गई मलिक रियाज या बहरिया टाउन की तरफ से, ये ज़मीन जो है दी गई। अब जो इल्ज़ाम है वो ये है कि बेसिकली इमरान खान साहब ने वो जो 50 अरब रुपए का मामला था, 190 मिलियन पाउंड का था, वो पैसा था मलिक रियाज का, जो पाकिस्तान जो इंग्लैंड के अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो है एलिजिडली वो पैसा जो है उसको पिन पॉइंट किया था, और उसके बाद वो पैसा जो है वो किसी डील के तहत पाकिस्तान भेजा गया था। अब कैबिनेट के अंदर इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म थे, तो कैबिनेट के अंदर एक बंद लिफाफे के ऊपर जो है वो कैबिनेट के लोगों से उसके ऊपर साइन करवाए गए, और उनसे कहा गया कि और इसमें शहजाद अकबर साहब का भी रोल था कि जी बस आप इसके ऊपर साइन कर दें। और उसके बाद एतराज़ किया गया। ये बताया जाता है कि उस वक्त शायद मुराद सईद ने और श्री मज़ारी ने इन्होंने एतराज़ किया था कि जनाब हमें देखने तो दें आप किस चीज़ के ऊपर हमसे साइन करवा रहे हैं, लेकिन बड़ी जल्दी के अंदर जो है वो ये सारा कुछ करवा लिया गया। और उस वक्त मलिक रियाज को जो एक केस के अंदर जुर्माना हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, ये पैसे वहाँ पर फिट कर दिए गए। अब जो केस है वो ये है कि जनाब ये पैसे दरअसल में वहाँ पे एडजस्ट नहीं होते थे, ये पैसे पाकिस्तान की हुकूमत के पास आने चाहिए थे, क्योंकि ये भी जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने, यूके ने जो इन पैसों को जो फ्रीज़ किया था, उन अकाउंट्स को जो फ्रीज़ किया था, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के एलिजिडली जो है वो प्रोसीड्स थी। अब ये बात अभी भी डाउटफुल है कि क्या ये वाकई वो प्रोसीड्स थी या एक्चुअली मलिक रियाज के साथ जो है वो यूके की हुकूमत ने जो है वो कोई मुआहदा किया था और उनको अलाउ किया था कि ये ठीक है आप ये पैसा पाकिस्तान वापस ले जाए। सो अभी ये चीज़ भी डाउटफुल है। नाजरीन, जहां इस केस के हवाले से पाकिस्तान का तमाम मीडिया बात कर रहा है, सहाफ़ी बात कर रहे हैं, यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं, तो इसी तरह से इमरान खान की बहन अलीमा खान का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान को आज सज़ा होनी थी, मौखर होने पर वो खुश नहीं होंगे। आए नाज़रीन, आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर तफसील से बात करते हैं। लगता है ये इसलिए फैसला देर कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कि फैसला सुनाओ, और इन्होंने वही करना है जो इमरान खान कहेंगे उसके बरक्स करना है। क्योंकि आज देखें ये क्या जज साहब कह के गए, उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान की अदम मौजूदगी की वजह से मौखर कर रहे हैं। बात तो सारी ये है कि आप 10:30 बजे, हम वहाँ बाहर खड़े हैं, वक्त आपने 10:30 बजे का हमें दिया, बाकी लॉयर्स को आपने 11 बजे का दिया, और आप वक्त से पहले खुद चले गए ये कह के कि मुल्ज़मान भी नहीं है कोई। हम सारे बाहर खड़े हैं, आपको भी पता है हम सारे बाहर खड़े हैं, और वो वक्त से पहले जज साहब ये कहकर चले गए। तो मेरा ख्याल है इनको इजाजत नहीं मिली थी आज फैसला। ये क्या तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम बाहर ही खड़े थे, हम बाहर अदालत में कोई भी नहीं गया था। नहीं, अच्छा, ये क्या नहीं देखिए, पता नहीं खान साहब आए होंगे, ये हमें नहीं पता, उनको बुलाया होगा और डेट देते, मुझे ये नहीं पता। साहिबा भी नहीं है आज। नहीं, उन्होंने तो अपने बाकी केसेस के बाद उन्होंने आ जाना था। और आपको पता है, आप लोग सारे इस चीज के गवाह हैं कि कई दफा जज साहब 1-1, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा प्रोसिक्यूशन, डिफेंस, मुल्ज़मान सबका इंतजार करते हैं। तो आज इतना अहम दिन था कि आपने फैसला सुनाना, और सुनाए बगैर ये बहाना करके चले गए। अच्छा, ये क्या करें? ये क्या तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अब फिर फैसला मोहर हो गया, कहीं डील का कोई ऐसा कोई तासुर देने की कोशिश? आप लोगों ने एक लफ्ज सीख लिया, डील। आप सारा दिन उसको दोहराते, मैं भी थक गई हूँ सुन के। आप ये क्यों, आपका ख्याल है आपके चैनल्स ये एक लफ्ज से चल रहे होंगे? ये जबरदस्ती क्यों सारा दिन आप चलाते हैं? हम थक गए। मुझे भी बुरा लगता है आपको कहते हुए कि आप लोगों को कोई और सवाल करना चाहिए। आपको अच्छा भला पता है कि यहाँ डील को आपने एक लफ्ज़ तो पूछ लिया अंग्रेजी का, इसका मकसद होना चाहिए। डील का मतलब है, मैं आपको उसकी ट्रांसलेशन कर देती हूँ। एक तरफ से मुतालबा, 2 लोग बैठते हैं, एक तरफ से एक मुतालबा रखते हैं, दूसरी तरफ से दूसरा मुतालबा रखते हैं, फिर आपस में बहस मुबाहिसा होकर आप एक फैसले पे आते हैं। इमरान खान एक साइड से 1 महीने से एक ही मुतालबा कर रहे हैं, और 9 मई के लिए जुडिशल कमीशन का वो तो पिछले 2 साल से मुतालबा कर रहे हैं कि आप जुडिशल कमीशन बनाए, जो इमरान खान क्या, अब मैं बताती हूँ उन्होंने 2 दिन पहले क्या कहा था। इमरान खान ने कहा था मेरा मुतालबा न्यूट्रल अंपायर्स के लिए है। अब न्यूट्रल अंपायर का मुतालबा क्यों नहीं पसंद आ रहा दूसरी साइड को? ठीक है, एक। अब दूसरी साइड से भी तो कोई मुतालबा आना चाहिए ना, तो दूसरी साइड से तो कोई मुतालबा नहीं आया।
तो डिस्कशन एक वन साइडेड, हम भी अहमक लग रहे हैं सारे बात करते हुए इसमें। एक सेकंड, 3 साल इस सिस्टम को चलने देना, वो तो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं राना सनाउल्लाह मुज़ाकराती टीम इस सिस्टम को चलने दे। राना सनाउल्लाह टीवी पे तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन आके जरा मेज के ऊपर बैठ के जो कहते हैं टेबल टॉक होती है, एक तरफ से आके वो बताएं कि वो बस यही मुतालबा है कि हमने जो चोरी किया वो मैंडेट है हमारे से वापस ना मांगो, यही कह रहे हैं। हलीमा खान साहब, उन्होंने टेबल जो हमारी जो इमरान खान की मुज़ाकराती कमेटी है जो कायम की गई है, उनको तो नहीं ये मुतालबा दिया, ये टीवी पे बैठ के बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को आज सजा होनी थी, मौखर होने पर वो खुश नहीं होंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में हुई, जिसमें आज इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ केस का फैसला सुनाया जाना था। ताहम मुल्जिमान के पेश न होने की वजह से एहतसाब अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। केस की समाअत के मौके पर नेब प्रोसिक्यूटर्स, पीटीआई के वकला, रहनुमा और बानी पीटीआई की बहनें अडियाला जेल पहुंची थी, जहां समाअत मुलतवी होने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से अलीमा खान और उज़्मा खान ने गुफ्तगू की। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि आज हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई थी, जो वक्त हमें दिया गया था हम वक्त पर पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि आज ताज्जुब हुआ कि हम वक्त पर पहुंचे, क्योंकि बानी पीटीआई को सज़ा सुनाई जानी थी। अलीमा खान का कहना था कि जो साहिब ये कहकर गए हैं कि मुल्जिमान की गैर मौजूदगी की वजह से सज़ा मौखर हुई है, बानी पीटीआई सज़ा के मौखर होने पर बिल्कुल खुश नहीं होंगे। वो चाहते हैं कि इस केस का फैसला जल्द अज जल्द हो ताकि सारी दुनिया को इसका पता चले। उन्होंने कहा कि जज साहब को बहुत मुश्किल पेश आएगी जब वो सज़ा का फ़ैसला लिखेंगे। ये हुकूमत बहुत सारी प्रेशर में है क्योंकि सारी दुनिया और पूरा पाकिस्तान देख रहा है। इमरान खान की बहन ने कहा कि बानी पीटीआई ने 2 मुतालबात किए थे, 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा किया था। अब हम 17 तारीख का इंतज़ार कर लेते हैं कि ये क्या हिम्मत करते हैं और फैसला सुनाते हैं। नाज़रीन, इस केस के फैसले के हवाले से सिद्दीक जान, जो कि सीनियर सहाफ़ी है, उन्होंने इंकशाफ किया था कि इसमें इमरान खान को रिहाई मिलने वाली है। थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। इमरान खान का इस वक्त मुझे जो लग रहा है, इमरान खान का इस वक्त जो मैं यहाँ से बैठ के और उनकी गुफ्तगू और उनके ट्वीट्स और उनके बयानात से जो उनका और जो लोग उनसे मिलने जाते हैं उनसे बात करने के बाद जो उनका मूड समझता हूँ वो ये है, वो कहते हैं कि यार हमने 2.5 साल लड़ हमने ये जंग यहाँ तक लाई है और हमने इस निज़ाम को शिकस्त दे दिया है। यानी अब सिर्फ नहुस होना बाकी है ना, शिकस्त हो गई इस निज़ाम को, यानी हर चीज़ आपने करके देख ली। और मैं वो हवाला देता हूँ अमीर अब्बास साहब की ट्वीट का, जिसमें उन्होंने 40-45 चीज़ें लिखी 10 अप्रैल से लेकर और आज तक, यानी जो सोशल मीडिया के साथ जो कुछ किया गया, आवाम के साथ, पीटीआई के साथ, 9 मई हो, उससे पहले 25 मई हो, 25 मई 2022 हो, 9 मई 2023 हो, फिर 5 अक्टूबर 2024 हो, 24, 25, 26 नवंबर 2024 हो, इमरान खान के ऊपर जो केसेस हों, अदालतों के अंदर जो कुछ किया गया, जो 26वीं आईनी तरमीम हुई, जो पकड़ धकड़ हुई, जो चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, जो सीधी गोलियां मारी गई, सब कुछ इमरान खान कहते हैं करके देख लिया, ये कुछ नहीं बिगाड़ सके। इमरान खान ये चाहते हैं कि वो पूरी आबोताब के साथ इसी लड़ाई की शिद्दत को आगे ले जाते हुए ना, वो इमरान खान जेल से अनाउंस करे बाहर निकलते हुए कि मैं ये जंग जीत गया हूं, देखो मैंने ये जंग जीत गया हूं, देखो मैंने पाकिस्तान की तारीख बदल दी है। जो कहा जाता था कि कभी कोई इस निज़ाम से नहीं जीत सकता, हाँ मैं जीत गया हूं, देखो मैं जीत गया हूं, मैंने डील नहीं की, मैंने कोई मुफाहमत नहीं की, मैंने कोई सौदा नहीं किया, मैंने कुछ लिख के नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने पाया ही पाया। लेकिन दूसरी तरफ की क्या कोशिश है, नजर उनको भी आ गया कि हम हार गए। वो चाहते हैं कि अब इमरान खान उनको कुछ फेस सेविंग दे, कुछ तो उनके पास भी दिखाने के लिए हो ना, कुछ तो वो भी तासुर दे सकेंगे। नहीं नहीं एंड तो हुई फिर गलबात है ना, असि तो कहते सी 2-2.5 सालों तो कि गलबात करो, नहीं करता सी। हम तो 2-2.5 साल से कहते थे कि बातचीत करो, ये नहीं करता। अब देखो उसने बातचीत की, तो हम तो पहले से चाहते थे कि यार मुल्क की खातिर मुल्क को आगे लेके जाना है। इमरान खान चाहता है कि वो बगैर कुछ, इमरान खान क्या कहता है, इमरान खान कहता है कि अदालतों को आजाद कर दो, मुझे यहां से बनी गाला अवाम के साथ जाने दो या जमान पर, जिस लम्हे में वहां पहुंचूंगा ना, आ जाना बैठ जाना, मुल्क की खातिर मैं तुम्हारे साथ बात करने को तैयार हूं कि हम मुल्क को कैसे बचा सकते हैं, हम मुल्क को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। इमरान खान कहते हैं कि तुम्हारे साथ मेरी बातचीत का आगाज होगा जब मैं अपने घर जाके बैठ जाऊंगा अपने लोगों के साथ, मैं तुम्हारे साथ बैठने को तैयार हूं मुल्क की खातिर, मेरी जात के साथ जो कुछ हुआ है उस पर मैं, ठीक है। दूसरी साइड कहती है ये खान साहब ज़रा मुश्किल है, हम ये कैसे 76-77 साल
बल्कि हमारी एक साख है, एक परसेप्शन है, एक और रियलिटी भी है कि हमें कभी कोई पॉलिटिकल लीडर शिकस्त नहीं दे सका, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये वो मामला है जिसके ऊपर चीज़ें अड़ी हुई हैं। इमरान खान बिल्कुल किसी सूरत भी छटने को तैयार नहीं है, और इमरान खान मुझे जो नज़र आ रहा है वो इमरान खान मुज़ाकरात का चैप्टर किसी वक्त भी क्लोज़ कर देंगे, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान ये समझते हैं कि मैं ये जंग जीत चुका हूँ, और इमरान खान ये समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को साथ मिलाकर अगर 40 से 45 दिन के लिए वो रेमिटेंसेस वाली कॉल को कामयाब बना देते हैं, तो इमरान खान ये समझते हैं कि फिर कोई और वजह नहीं रहेगी उनको छोड़ने की और इस निज़ाम के शिकस्त के ऐलान की। अब इमरान खान की जो होप्स हैं, जो उनकी आसें और उम्मीदें हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, वो किस हद तक कामयाब होती हैं नहीं होती, ये मेरा ख्याल है आपको जाके और फरवरी के बाद पता चलेगा। अभी कुछ कहना कब। नाज़रीन, ये जो वीडियोस मैंने आपको सिद्दीक जान और इमरान रियाज खान की दिखाई है वो इस फैसले के मौखर होने से पहले की है। उसके बाद ये जो फैसला होने वाला था ये फैसला नहीं हुआ। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज फिर नहीं हुआ, और ये जो फैसला होना था वो मौखर हो गया। मज़ीद तफसीलात बताती हूँ इस रिपोर्ट में। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज फिर मौखर कर दिया गया है। समाअत में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया पेश नहीं हुए। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक एहतसाब अदालत ने अडियाला जेल में होने वाली समाअत में आज फिर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला मुअख्खर कर दिया है। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। समाअत से कबल एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल पहुंचे, जबकि नेब प्रोसिक्यूटर चौधरी नज़ीर, नेब लीगल टीम के मेंबरान इमरान अहमद, सुहेल आरिफ और अवेज़ अरशद, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का अमला और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकला सलमान अकरम राजा, एडवोकेट और देगर भी जेल पहुंचे। इस मौके पर अडियाला जेल के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई थी, जिसमें लेडीज़ पुलिस एहलकारों समेत एलीट फोर्सेस के ताज़ा दम दस्ते भी शामिल थे। इसी तरह अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई थी और दाखिल होने वाले सरकारी एहलकारों को भी जामा तलाशी ली गई थी। अडियाला जेल में होने वाली समाअत में बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान भी अदालत पहुंची, ताहम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी खुद अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने केस का फैसला मुअख्खर कर दिया, जो अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 4 मरतबा जजिस तब्दील हुए। समाअत पहले जज मोहम्मद बशीर ने की, फिर समाअत जज नासिर जावेद राना ने की, इसके बाद रेफरेंस जज मोहम्मद अली वेडाइच और फिर दोबारा जज नासिर जावेद राना के पास आया। तो नाज़रीन, ये थी अल कादिर यूनिवर्सिटी केस की कुछ अपडेट्स। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहे वॉइस ऑफ नेशन। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।